Friends, welcome again in this video and this video series and this channel. We are going to learn English with the help of these sentences here, and this will be a good thing for you. If you want to learn English, then you are in a right place. So stay in this channel, stay in this video, complete watch the video. Okay? So ये रहा आज का पहला सेंटेंस. ठीक है. और ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है, सारी के सारी यूज़फुल सेंटेंसेस है. आप देख सकते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वही सारे सेंटेंसेस है. हमें बोलने में दिक्कत आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम उसको ट्रांसलेट करके कैसे बोलें. लेकिन यही चीज़ें अगर आपके दिमाग में पहले से ही बैठे रहेंगे, छपे रहेंगे, आपको पता होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी बोलने में. ठीक है. तो पहला सेंटेंसेस है मेरी कसम है. मेरी कसम है को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर किसी को बोलना होगा कि मेरी कसम है, स्वेयर बाय मी. मेरी कसम है तुमको, क्या बोलेंगे उसमें? स्वेयर बाय मी टू यू. इस तरीके से हम बोलेंगे. ठीक है. तो ये रहा पहला सेंटेंस. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. और नेक्स्ट है और तुम मुझे निखिल बुला सकती हो. क्या? और तुम मुझे निखिल बुला सकती हो. एंड यू कैन कॉल मी निखिल. एंड यू कैन कॉल मी निखिल. ठीक है. तो बुला सकती हो, जहाँ सकने की बात होती है वहाँ कैन यूज़ करते हैं. ठीक है. जनरली देखिए सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस से छोटे छोटे जो है वोकैब्स है ना, वर्ड मीनिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो हमें कैसे बोलना रहेगा? और तुम मुझे निखिल बुला सकती हो. अगर क्या बोलना होगा, कैसे बोलेंगे? एंड यू कैन कॉल मी निखिल, या एंड यू कैन कॉल मी अनिल, है ना, मुकेश. इस तरीके से हम बोलेंगे. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. नेक्स्ट है मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ समस्याएं थी. मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ समस्याएं थी. आई गॉट टू नो दैट यू हैड सम इशूज़. आई गॉट टू नो दैट यू हैड सम इशूज़. है ना. मुझे पता चला, हम उसको कैसे बोलेंगे? मुझे पता चला. आई गॉट टू नो. आई गॉट टू नो हम ऐसे कहेंगे, मुझे पता चला. है ना. आई गॉट टू नो, मुझे पता चला, चल गया है उसको पता, इसीलिए यहाँ पे गॉट यूज़ हुआ है. गॉट टू नो, गॉट के साथ हमेशा टू यूज़ करेंगे. ठीक है. आई गॉट टू नो दैट यू हैड सम इशूज़, कि तुम्हें कुछ समस्याएं थी. यू हैड सम इशूज़, कुछ समस्याएं थी, इसीलिए यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है. ठीक है. हैव की जगह पे हैव नहीं होगा. अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात होती तो यहाँ पे हैव यूज़ होता. ठीक है ना. कुछ समस्याएं है अगर ऐसे बोला जाता तो बोलते यू हैव सम इशूज़. बट यहाँ पे थी की बात हो रही है तो यहाँ पे होगी यू हैड सम इशूज़. ठीक है. इस चीज़ का ध्यान रखना है. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. और नेक्स्ट है मुझे समय लगेगा. अगर बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? मुझे समय लगेगा को ट्रांसलेट करते कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे इट विल टेक मी सम टाइम. इट विल टेक मी सम टाइम, इस तरीके से बोलेंगे. ठीक है. तो ये रहा एक मज़ेदार सेंटेंस. लग रहा होगा कि ये सेंटेंस कैसा है, मुझे समय लगेगा. पर इट विल टेक मी सम टाइम हम ऐसे बोलेंगे. पर हमें पता नहीं होता तो हम बोल नहीं पाते फटाक से. ठीक है. हमें उसको ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं. तो हम सोच के देखिए कि अगर ये अगर ट्रांसलेट करेंगे तो फिर कैसा बनेगा. ठीक है. दिमाग में आएगा नहीं, तो इसीलिए लोग बोल नहीं पाते हैं. ठीक है. और ये सेंटेंस आपने पहली बार देखा है, सुना है और सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट वन पे. नेक्स्ट है लैब बंद करने का समय हो चुका है. लैब बंद करने का समय हो चुका है. इट्स टाइम टू क्लोज द लैब. इट्स टाइम टू क्लोज द लैब. लैब जो है वो बंद करने का समय हो चुका है. तो इट्स टाइम या इट्स टाइम बोलेंगे या इट इज़ टाइम. इट्स बोलना ज़्यादा बेहतर होता है. इट्स टाइम टू क्लोज द लैब. इट्स टाइम टू क्लोज द स्कूल. है ना. इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम बोलेंगे. काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है, सीख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें. नेक्स्ट है अगर उसने मना कर दिया तो. अगर उसने मना कर दिया तो, है ना. ये एक समझने वाली बात है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टाइप का है. बट ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. देखिए अगर उसने मना कर दिया तो, है ना, ये पूछ रहा है इससे, तो क्या होगा? क्या होगा ट्रांसलेशन में? ट्रांसलेट क्या होगा? तो ये देखिए व्हाट इफ़ सी रिफ्यूजेज. व्हाट इफ़ सी रिफ्यूजेज, है ना. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया व्हाट, अगर उसने मना कर दिया तो व्हाट इफ़ सी रिफ्यूजेज. तो यहाँ मना कर दिया तो कौन से टेंस में आपको लग रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. कैसे? उसने मना कर दिया तो अभी किया नहीं है, करेगा तो, है ना. लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस भी नहीं है, है ना.
करेगी, ये पूछ रहा है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो तो हुआ भी नहीं है, होने वाला भी है, तो वो क्या हो गया, इंडेफिनिट टेंस में हो गया। व्हाट इफ सी रिफ्यूजेस, ठीक है, अगर उसने मना कर दिया तो इफ, अगर यहाँ पे सी की जगह पे ही होता है तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं, उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही एक तरीके का है। तो बोलेंगे हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हर, क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हर। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको देखते हैं तो और अच्छा रहेगा बिगिनर्स के लिए समझने में, ठीक है। तो देखते हैं उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं, तो हम इसको तोड़ के देखते हैं कैसे ले सकते हैं। पहले हम, इंग्लिश में क्या होता है जनरली, ये उल्टे से यानी पीछे से आगे ट्रांसलेट होता है ना, पीछे होता है ट्रांसलेट, उसके बाद आगे होता है, तो पीछे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, कैसे ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते का इंग्लिश कैसे होगा, हाउ कैन आई टेक, है ना, कि हाउ कैन आई टेक, अब क्या नहीं ले सकते हैं, पैसे, तो हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हर, उनसे, मतलब क्या होता है, हम पीछे से बीच फिर आगे इस तरीके से जाते हैं, मतलब पीछे से हम करते हैं, है ना, आगे तक के लिए। तो हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हर इस तरीके से बोलेंगे, हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम हिम, अगर यहाँ पे कोई मेल होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैन मतलब सकना होता है, मनी पैसे होता है ना। चलते नेक्स्ट पे। पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए फिगर्स के साथ में भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ के साथ में ये क्लिक कर जाता है, आपके माइंड में इन कर जाता है, दोस्तों के साथ बातें करेंगे तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी बोलने में। तो यही चीज़ होते हैं बोलने के लिए, और इसके साथ आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ में तो बहुत कुछ सीखेंगे। और अब ये बिलीव करिए कि कुछ ही दिनों में आप बोलना सीख जाएंगे। अगर आप बिगिनर लेवल में हैं, मीडिएटर लेवल है, या फिर एडवांस लेवल में भी है, तो बहुत कुछ रूल्स यहाँ पे आप सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रामर रूल्स भी हम बताते हैं, जहाँ पे नीड होती है वह ग्रामर रूल्स, वोकेब, ईडियम्स, हर चीज़, फ्रेजल वर्ब, OWS, हर चीज़ यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या है, पहले क्यों नहीं बताया, तो इसको कैसे बोलेंगे, वाई डिड नॉट यू टेल मी फर्स्ट, क्या बोलेंगे, वाई डिड नॉट यू टेल मी फर्स्ट, क्या बोलेंगे, पहले क्यों नहीं बताया तुमने, पहले क्यों नहीं बताया तुमने, यहाँ पे तुमने होगा, यहाँ पे छोड़ गया होगा, या फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वाई डिड नॉट यू टेल मी फर्स्ट, है ना, इस तरीके से हम बोलेंगे, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे डिड नॉट, क्यों नहीं बताया, डिड नॉट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है और कौन से टेंस में, फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ठीक है। वाई डिड नॉट यू टेल मी फर्स्ट, या बोल रहा है पहले क्यों नहीं बताया तुमने, तुमने क्यों नहीं बताया, पहले बताया मतलब बोल दिया है, अभी तुरंत बोल दिया है, यानी कि ये तुरंत बताया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे डिड यूज़ होता है, और नेगेटिव अगर होता है इंट्रोगेटिव के साथ में, नेगेटिव अगर होता है तो डिड नॉट होता है, डिड के साथ में नॉट यूज़ होता है, तो डिडेंट भी हम कहते हैं, वाई डिडेंट यू टेल मी, वाई डिडेंट यू टेल मी फर्स्ट, पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। तो नेक्स्ट है, और मैं यहाँ आपके घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आपके घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, एंड हेयर आई एम वेटिंग फॉर यू एट योर होम। यहाँ पे कैसे इसको ट्रांसलेट किया गया थोड़ा सा देखना है, और मैं यहाँ आपके घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, एंड हेयर आई एम वेटिंग फॉर यू एट योर होम, एट क्यों यूज़ हुआ है, सोचने वाली बात है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये तो ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन सा टेंस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, हेयर, एट योर हाउस। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि एट प्रिपोजिशन जो है, एट होता है, एक इन होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इन कहाँ पे होगा, एट कहाँ पे होगा, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर बता देते हैं। एट जो होता है वो कोई छोटे प्लेस के लिए यूज़ होता है, इन जो होता है वो बड़े प्लेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल में, मैं इंडिया में, मैं भारत में रहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया, है ना, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, वहाँ पे इन यूज़ हुआ है,
वी कांट यूज़ हेयर एट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम भारत में रहते हैं तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई लिव एट इंडिया, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा कभी ऐसे, ठीक है। छोटे प्लेस की अगर बात करें तो कैसे होगा, जैसे कोई गांव में, कोई शहर में, कोई सिटी में आप रह रहे हो तो वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, है ना। आई लिव एट हीरापुर, आई लिव एट धनबाद, है ना। आई लिव एट जहानाबाद, औरंगाबाद, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे छोटे जगह के लिए। और अगर इन कहाँ पे यूज़ हो जाता है, और एक तरीके से अगर आप किसी के घर पे हो, अंदर हो, तब इन यूज़ होगा। बट अगर घर के बाहर में है तब एट यूज़ होगा। तो यही इसीलिए यहाँ पे एट यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि घर के नज़दीक है, नॉट बाहर, मतलब इन में नहीं है, घर में, घर के अंदर में नहीं है, बाहर में है। तो चलिए ये सेंटेंस अब पार करते हैं क्योंकि काफ़ी समय ले लिया मैंने सेंटेंस पे। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है, नहीं मुझे कोई कमज़ोरी नहीं है। नहीं मुझे कोई कमज़ोरी नहीं है। नो आई डोंट लैक एनी एबिलिटी। क्या है? नो आई डोंट लैक एनी एबिलिटी, मुझे कोई कमज़ोरी नहीं है। किसको, कैसे इसको जो है, आई डोंट लैक एनी एबिलिटी, इसको कैसे बोले? नहीं है, डोंट, है ना। आई जैसे मुझे नहीं पता है तो कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो। तो उसी तरह आई डोंट लैक, है ना, आई डोंट लैक एनी एबिलिटी। लैक मतलब कमी होना, एबिलिटी मतलब क्षमता में, कोई उसकी जो खासियत है वो चीज़ में। तो आई डोंट लैक एनी एबिलिटी, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मैं बहुत कुछ सीख रहा था। आप भी सीख रहे हैं ना? सीख रहे हैं ना? तो अच्छा लग रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें। बोल रहे मैं बहुत कुछ सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग अ लॉट। आई वॉज लर्निंग अ लॉट। फटाफट कमेंट में बताइए कि कौन सा टेंस में है ये। टेंस और ग्रामर से जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, बट ये जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप इस तरीके से के कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेंगी कि हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसलिए तो ये फटाफट बताइए कमेंट में कौन सा टेंस में है। ये एकदम ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बहुत कुछ सीख रहा था, अभी सीख रहे हैं ना। कमेंट में बताइए कि हाँ सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, दही चीनी खा के जाना। पहली बार सुना है ना आपने कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं ना। पहली बार सुना है ना? पहली बार अगर सुना है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन है जो व्यूअर्स हैं जो नए पहली बार सुना है ये, वो फटाफट कमेंट में बताएं, है ना। दही चीनी खा के जाना कैसे बोलेंगे? एट स्वीट एंड कर्ड बिफोर यू गो। एट स्वीट एंड कर्ड बिफोर यू गो, दही चीनी खा के जाना। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, दही चीनी खा के जाना मतलब क्या? जाने से पहले खा लेना, है ना। तो बिफोर यू गो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ईट स्वीट एंड कर्ड बिफोर यू गो, खा के जाना, ठीक है ना। इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यही रहा आज का लास्ट सेंटेंस, ठीक है। और इसी तरीके के सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे, हर रोज़ मिलेंगे, ठीक है ना। डेली लाइफ में डेली मिलेंगे और सारे यूज़फुल सेंटेंसेस से, इस सेंटेंस से आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट चैनल को बताइए कैसा है, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।